नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज का जो प्रश्न है वो सभी पेरेंट्स के लिए है। प्रभु जी, हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे खुश रहें, सुख शांति रहे उनके आसपास। तो माता पिता ऐसा क्या करें कि बच्चों में के लिए सुख शांति बनी रहे? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के जीवन में सुख शांति आए तो फिर ना उनको एक एक्रोनिम को फॉलो करना पड़ेगा। उस एक्रोनिम का नाम है पेरेंट्स। PARENTS। सो P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लैमर ऑफ कलयुग। कलयुग के ग्लैमर से अपने बच्चों की रक्षा करें। नहीं तो कलयुग का ग्लैमर है ना, जो ऐसे ऐसे करते रहते बच्चे आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे लगे हुए, ऐसे 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 करके हमको लगता है अच्छा यार हमें थोड़ा समय मिल जाएगा, पकड़ा दो इसको फोन, और क्या नहीं। तो माता पिता अक्सर खुद को टाइम देने के लिए, खुद का स्पेस पाने के लिए उनके स्पेस के अंदर आ जाते हैं। ये टाइम बॉम्ब के तो इमीडिएट बॉम्ब है, तो वास्तव में तो उसके बाद बच्चे फिर इससे अटैच हो जाते हैं। तो ये है ग्लैमर ऑफ कलयुग। ये डिसेंसिटाइज कर देगा बच्चों को और बच्चे जो है ड्राई हो जाएंगे। बिकॉज ये ड्राई है, आप भी ड्राई हो जाओगे। ये इनसेंसिटिव है, इसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है, हम भी अपनी सेंसिटिविटी खो देंगे। तो हमने बेसिकली ये बहुत ही वाहियात चीज़ बच्चों को दे दी। तो इसलिए ये ग्लैमर ऑफ कलयुग में आता है। सो P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लैमर ऑफ कलयुग। A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, यानी संगति। बच्चों की संगति किन लोगों के साथ है, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हंसते बोलते हैं, किन बातों पे उनको हंसी आती है, ये देखना चाहिए। तो उससे उनकी संगति का पता लगता है। अगर संगति खराब होगी तो उनके जीवन में दुख आएगा ही आएगा। अच्छी संगति से वो आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। सो A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन। R स्टैंड्स फॉर रिस्पेक्ट एज कल्चर। बच्चों को हमें रिस्पेक्ट सिखानी चाहिए कल्चर के तौर पे, कि भाई माता पिता की रिस्पेक्ट करना, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना, गरीब आदमी की रिस्पेक्ट करना, सबकी रिस्पेक्ट करना, ये हमें सिखाना चाहिए। बल्कि खुद के व्यवहार से सिखाना चाहिए। कई बार देखिए होता क्या है, घर में मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ रहे होते हैं और बच्चे देख रहे होते हैं सारा मैच। अल्लाह जी, क्या ही सीखे इनसे कि मालूम माता पिता बोलते हैं बेटा रिस्पेक्ट करो बेटा। डैड लेकिन आप तो रिस्पेक्ट नहीं करते मॉम की, और मॉम आप तो रिस्पेक्ट नहीं करती पापा की। तो पिताजी नंबर काट रहे होते हैं माँ के कि बच्चा मेरे पास आ जाएगा, और माँ नंबर काट रही होती है पिताजी के, बच्चा मेरे पास आ जाएगा। पर बच्चे की नज़र में दोनों के नंबर कट चुके हैं। सो एज अ रिस्पेक्ट, एज अ कल्चर, वो भला क्या सीखेगा आप में, क्या सिखाओगे आप लोग। हमने खुद ने देखा, हमारे माता पिता ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा है। यानी आगे जाके इनको भी वृद्धाश्रम में भेजना है। ओके, तो फिर ये जो थर्ड जनरेशन है, फिर ये अपने माता पिता को भेजते वृद्धाश्रम। तो इन्होंने रिस्पेक्ट सीखी ही नहीं है। सो R स्टैंड्स फॉर रिस्पेक्ट एज अ कल्चर, बच्चों को सिखाना। एंड देन सो PARE, E फॉर एक्सपेक्टेशंस बीइंग रियलिस्टिक। आपकी बच्चों के साथ एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसे नहीं सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ही बनेंगे। किसी माता पिता से पूछे आपको कौन से प्रोफेशन पता है, नीट और फिट जी, इसमें उसको IT कराएंगे, उसको IT। अच्छा IT और नीट तो हो गया, चलिए और बताइए, इसके अलावा कुछ बताइए। एट द मैक्स लॉ बोल देंगे। सो हम सोचें सारे बच्चे जो हैं डॉक्टर इंजीनियर निकलेंगे। अरे जी, और भी प्रोफेशन होते हैं। तो माता पिता को पता ही नहीं होता, तो इसलिए फिर वो बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहते हैं। मान लो कि बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो क्या करेगा तो इसमें स्पोर्ट्स में है पोशंबा लाल किले में क्या हुआ, ये करेगा तू, इससे पेट भरता है क्या, इससे लल्लू घोंचू कहीं का ना हो। तो हमारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं। ये बहुत जरूरी है। तो बच्चे दे फील टॉर्चर्ड। हम उनको उस मोल्ड में डालना चाहते हैं, बल्कि प्रेशराइज कर करके, जिसके लिए वो बने ही नहीं है। चाहे जिक्सॉ पजल में ना वो ब्लॉक का साइज कुछ और है और ये ब्लॉक कुछ और है, वो फिट होगा ही नहीं उसके अंदर, पर हम जबरदस्ती उसको फिट कर रहे होते हैं। तो बच्चे का जीवन जो है नर्क बन जाता है उससे। सो एक्सपेक्टेशंस बीइंग रियलिस्टिक। PAREN, N स्टैंड्स फॉर नैरेटिंग स्टोरीज। माता पिता को अच्छा कहानीबाज होना चाहिए। बहुत सारी स्टोरीज आनी चाहिए, महाभारत से, रामायण से, श्रीमद् भागवतम से। स्टोरी सुनाए, उनसे शिक्षाएं लें। तो बच्चे जो है स्टोरीज के माध्यम से सीखते हैं। एज सुन एज वी से वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अरे कान खड़े होते हैं, अरे कहानी आ रही है, अरे। तो स्टोरीज जो है उसके माध्यम से बच्चों को सिखाएं। जैसे मान लो मुझे बताना है, दोनों बच्चों में भाई लोग हैं, दोनों भाइयों में प्यार हो, तो मैं राम और लक्ष्मण का एग्जाम्पल दे करके स्टोरी सुनाता हूँ अगर, तो दोनों भाइयों को इंस्पिरेशन आती है। ओह, दिस इज द वे वी शुड बी लिविंग। तो इस प्रकार से हमें स्टोरी सुनानी चाहिए, स्टोरी के थ्रू लेसन्स देने चाहिए। N स्टैंड्स फॉर नरेटिंग स्टोरीज। T फॉर टॉलरेंस। ऐसा नहीं छोटी छोटी बातें बच्चों को धूम दो बस। पिताजी ब्लैक बेल्ट है, बच्चे के नंबर खराब हुआ है, निकल गई बेल्ट है, धूम देंगे उसको। तो T फॉर टॉलरेंस। पेरेंटिंग जो है उसमें आपको सहनशीलता रखनी पड़ती है। बच्चे बिगड़ाल भी होते हैं और गलत संगतियाँ भटक भी जाते हैं, कुछ बच्चे स्लो होते हैं,
हम कहे तू फास्ट क्यों नहीं है, वो देखो दुनिया कितनी फास्ट है, तू कितना स्लो है, ढक्कन कहेंगे गधे कहेंगे। नहीं सर, वो है, दैट्स ओके। तो इसलिए टॉलरेंस भी रखनी चाहिए, माफ़ी करना सीखना चाहिए। अगर आप बच्चों को ना सिर्फ पीटते ही रहते हैं अगर, तो बच्चे एक समय बाद ढीठ बन जाते हैं। एक्चुअली ये ठीक है, मारना है ना, लो लो मार लो 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 लो, चले कैसा बदतमीज बच्चा है सर, आपने ढीठ बनाया उसको इस तरह से। तो इसलिए इट शुड बी टेकन एज लास्ट थिंग। जैसे आप देखिए, हमने माता यशोदा की तस्वीर देखी है कि कृष्ण है ऐसे डरे हुए हैं और माता यशोदा ने हाथ में छड़ी ली हुई है, लेकिन आपने कोई लीला नहीं सुनी होगी कि यशोदा मैया ने कृष्ण को पीट दिया। यानी छड़ी दिखाती थी लेकिन पीटती कभी नहीं थी। दैट मीन्स वी कैन बी स्ट्रिक्ट विद चिल्ड्रन बट नॉट वायलेंट विद चिल्ड्रन। बच्चों के साथ आप स्ट्रिक्ट रहें, कभी कभी चाहिए होता है, बिकॉज बच्चे जब बिगड़ रहे होते हैं स्पेशली टीनेज के अंदर, सो वी कैन बी स्ट्रिक्ट विद देम बट वायलेंट नहीं होना चाहिए। और वायलेंट अगर होना भी है ना, माँ हो जाए, पिताजी नहीं। पिताजी का हाथ भारी होता है, वो तो एक चपेट में भैया उसका खून निकाल दे। तो आई नो वन गर्ल, उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था बिना पूछे हुए, तो उसकी पीठ में घूंसा मार दिया पिताजी ने, उसके मुंह से खून आ गया। एक्चुअली लड़कियों की बॉडी वैसे डेलिकेट होती है, और पिताजी का हाथ धूम ले जी, तो पिताजी को हाथ नहीं उठाना चाहिए। पिताजी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, घूर सकते हैं, माता जो है चपेट लगा सकती है, वो भी लास्ट सिनेरियो, मतलब कि जब उसने सब शिक्षाओं वाला लेवल पे वो नहीं सुधर रहा है वो, तो फिर 2-4 बनते हैं, बट एज अ लास्ट थिंग टू डू, नॉट कि जब मौका आया तो अब मारे, नहीं तो बच्चे ढीठ हो जाएंगे। तो इसलिए वन शुड बी टॉलरेंट, बच्चों को माफ़ करना सीखना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, और वर्स्ट के सिनेरियो में एक हाथ लाफा लगा देना चाहिए, लेकिन माँ लगाए, पिताजी नहीं। जैसे मेरे केस में देखा है, हमने माँ से खाए हैं, जब बहुत ज़्यादा हमने कारस्तानी की तो खाए 2-4, बट पिताजी ने कभी हाथ नहीं उठाया, नेवर एवर। बल्कि मुझको याद है, मेरे पिताजी जब मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, सो मैं थोड़ा स्लो था मैथ्स में अपने स्कूल डेज में, तो 20 क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज के अंदर तो पढ़ा रहे हैं, कहते भैया समझ में आ रहा है बेटा? नहीं पापा। फिर दूसरा सवाल सॉल्व किया, अब समझ में आया बेटा? नहीं पापा। तीसरा सवाल, नहीं पापा। चौथा सवाल सॉल्व किया, अब ऐसे 20 सवाल सॉल्व कर दिए, आया थोड़ा सा आया, और लो जी, मेरी नानी ने बोला गोबर है, चपेट मारो इसको, तेरे 20 सवाल सॉल्व हो गया, अभी तो तेरे समझ नहीं आया है गधे। मेरे पिताजी ने कहा नहीं फिर मेरे पिताजी फिर प्रॉब्लम नंबर 1 को फिर से सॉल्व करते थे, यानी वो जो 20 क्वेश्चंस का, वो 20 क्वेश्चंस को 40 टाइम्स सॉल्व करते थे। पर उसका रिजल्ट क्या निकला कि अपनी ग्रेजुएशन में मैं मैथ्स पढ़ाता था अपने बैचमेट्स को, और उस वक्त मैं अपने पिताजी को प्रणाम करता था कि मैं जब बचपन में बहुत गधा था मैथ्स में, आप कितनी पेशेंस के साथ बिना पीटे हुए मेरे को मैथ्स पढ़ाते थे, कि दैट आई बिकेम वेरी गुड इन मैथ्स एंड फिजिक्स। मेरे इंजीनियरिंग में मेरे जो अच्छे मार्क्स आते थे वो मैथ्स और फिजिक्स में आते थे, लेकिन मैथ्स की जो मेरी जो जड़ें स्ट्रॉन्ग की मेरे पिताजी ने की, और कभी भी चपेट नहीं लगाई कि समझ क्यों नहीं आ रहा, पागल है तू, कभी नहीं, नेवर एवर एक्चुअली। तो टी स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस, बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, और माँ लगाए फिर बस के सिनेरियो में, पिताजी बिल्कुल नहीं। एंड देन एस स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल वैल्यूज, तो बच्चों को स्पिरिचुअल वैल्यूज भी सिखानी चाहिए। जैसे हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट हैं पीयूष गोयल जी, प्रद्युम्न प्रिय प्रभु, तो वो अक्सर अपने बेटे को इस प्रकार से ट्रेनिंग देंगे, कहते हैं ये ना भगवदगीता के तू ये 6 चैप्टर पढ़ ले, मैं तेरे से 1 हफ्ते बाद मिलूंगा, फिर मैं नास्तिक प्ले करूंगा और तू मुझे हराई हो फिर डिबेट में। और फिर बच्चा गीता पढ़ता है 6 चैप्टर, अच्छे से नोट्स बनाता है कि पिताजी को मुझे हराना है, और पिताजी विल टेक आउट ऑल द आर्गुमेंट्स ऑफ एन एथियस्ट, नास्तिक के, और फिर वो पिताजी को डिफीट करता है। पर इस तरह से उसमें वैल्यूज आती हैं कि ना भगवान है, अगर किसी ने उंगली उठाई भगवान के ऊपर, मैं उंगली तोड़ दूंगा उसकी। स्पिरिचुअल वैल्यूज, दान कराते हैं उसके हाथों से कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है, कभी कोई हमसे दान मांगे, हमें दान करना चाहिए, तो दान करेंगे, उसको गिफ्ट करेंगे, उसको बर्थडे आया अगर तो उसको गिफ्ट करेंगे 1 लाख रुपए, और हमें फ़ोन करते हैं मैंने बेटे को 1 लाख रुपए दिए, उससे डोनेशन मांग लो, तो मुझसे फ़ोन करेंगे, हम कहते हैं हाँ प्रभु जी बिल्कुल, एंड देन ही वुड गिव 50,000 रुपीज़ एज डोनेशन टू द टेम्पल। पर एक हाथों में एक संस्कार डाल दिया कि बच्चा दे, कि दान देना चाहिए हमें। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल वैल्यूज कल्टीवेट करना ये बहुत जरूरी है। तो अगर पेरेंट्स अगर ये करें, PARENTS, P फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लैमर ऑफ कलयुगा, A फॉर एसोसिएशन का ध्यान रखें जी, R फॉर रिस्पेक्ट एज अ कल्चर, E फॉर एक्सपेक्टेशंस बीइंग रियलिस्टिक, N फॉर नरेटिंग स्टोरीज, T फॉर टॉलरेंस एंड S फॉर स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो बच्चा भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो वियर्स, जो भी पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं, मुझे लगता है इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आप इसको सीख लेंगे तो
जिस चीज़ के लिए आप परेशान रहते हैं, बच्चों को खुश देखने के लिए, उनके जीवन में शांति के लिए, काफ़ी हद तक आप उसको पहुंचा पाएंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।